नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रावतसर में किया महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण। इस दौरान जनसभा को भी किया संबोधित। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर महात्मा ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। शादी का झांसा देकर महिला का यौन शोषण करने के आरोपी को अदालत ने सुनाया 10 साल के कठोर कारावास का फैसला। हनुमानगढ़ को मिली FM रेडियो की सौगात, प्रधानमंत्री ने किया वर्चुअली उद्घाटन। विभिन्न मांगों को लेकर जल संसाधन विभाग के समक्ष चल रहा मंत्रालय कर्मचारियों का धरना शुक्रवार को भी जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जिले के रावतसर कस्बे में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर देश में लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री के आगमन पर जिले के रावतसर कस्बे में एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के लोग मेरे लिए अपशब्दों का उपयोग करते हैं, वे घबरा गए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुझे रावण बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले मुझे रावण तो मान लें, लेकिन खुद तो राम बनने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि जो शेखावत 2.5 लाख लोगों का पैसा दबाकर बैठा है, उन गरीबों को संजीवनी सोसाइटी का पैसा तो वापस करो। यह बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। भाजपा वाले मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन पत्थरों से भी गरीबों और आम जनता के लिए अस्पताल का भवन बनवाऊंगा, स्कूल बनवाऊंगा। मुझे आरोपों के इन पत्थरों से डर नहीं लगता। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। कोई उनकी आलोचना करे तो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं होता। उसे 1 मिनट में देशद्रोही कहने लग जाते हैं और आलोचना करने वालों को जेल में ठूस दिया जाता है। उन्होंने सवाल किया कि यह कैसा लोकतंत्र है। चीन जैसे हालात बना रखे हैं। चीन में नकली चुनाव होते हैं, एकमात्र पार्टी रहेगी। भारत में भी वही स्थिति होने वाली है। यह अपने 50 साल के अनुभव से बता रहा हूँ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए, अपने देश को बचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले झूठ बोलने में माहिर हैं। मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। शेखावत जैसे भ्रष्ट लोगों को मंत्री बना रखा है। ऐसे लोग भ्रष्टाचार पर बोलते कैसे हैं, यह ताजुब की बात है। अशोक गहलोत ने कहा कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर सहित 10 जिलों में पानी की समस्या को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बातचीत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया और कहा कि इससे लोकसभा की सीटें बढ़कर 800 हो जाएंगी। ऐसा होने से हर जाति का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्रमुख तौर पर 10 योजनाएं बेहद खास हैं। हमें मध्यम व आम वर्ग की चिंता है। महंगाई से वे कैसे घर चलाते हैं, सोचकर चिंता होती है। इसलिए राशन किट, 100 यूनिट बिजली मुफ्त, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आदि के माध्यम से राहत देने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है इससे राजस्थान में महंगाई प्रवेश नहीं कर पाएगी। अशोक गहलोत ने रक्षाबंधन पर 40 लाख महिलाओं को एक साथ स्मार्टफोन में 3 साल के लिए नेट फ्री देने का ऐलान किया। इस दौरान राज्य के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, रामेश्वर डूडी, विधायक चौधरी विनोद कुमार, नोहर विधायक अमित चाचान, पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल, नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल, राजेंद्र चाचान, सुरेंद्र दादरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज जो ये बात बोल रहा है कि बीजेपी का शासन आ जाता गलती से, खरीद फरोख्त से, तो आज ये योजना में कैंप लगता ही नहीं। कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि वास्तव में ठीक कह रहे हैं। हमारी सरकार को बचाने में इनकी दिलेरी की मैं दाद देता हूँ। बहुत दिलेर होकर गया है वोटों के अंदर। तब तक भी पार्टी का मैंडेट नहीं था, तब भी ये खाटी सीपीएम के हैं। सीपीएम को तो गर्व होना चाहिए कि हमारे बंदे ने सही समय पर सही कदम उठाया। सरकार बची हमारी, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कुछ हो रहा है नहीं। और मैंने भी जो इन्होंने मांगा वो मैंने दिया। मैंने कहा तुम मांगते मत थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और देख लीजिए आप लोग सब खड़े हैं, ये जीरा मांगा नहीं तो जल्दी चलिए, मैंने जल्दी दे दी। क्या कोई बात नहीं, बाजरा है, नौर है, चारनगर है, सब लोग मिलके बात करेंगे कि अगली बार देखेंगे चुनाव जीतने की बात देखेंगे क्या करना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बैठे हैं, बहुत व्यवस्थित ढंग से। अभी एक भाई मुझे मिला, उसने कहा था मेरे 2.5 लाख रुपए का इलाज हुआ कैंसर का, अगर आपकी योजना नहीं होती तो मेरी जिंदगी नहीं बचती। रावतसर में मिले हमें सुबह एक व्यक्ति, 8.5 लाख रुपए का मेरा पूरा सिर, कोई पत्थर पड़ गया था तो सिर पूरा ही फूट गया था। मैंने देखा बाल हटा करके पूरा खुला हुआ था ऑपरेशन हुआ। 8.5 लाख रुपए इलाज फ्री हुआ। बहुत आंखों में आंसू आ गए उसके।
एक व्यक्ति मिला और पास में खड़ा था, मुझे कहा मेरे पिताजी का इलाज हुआ गंगानगर में, मेरे 2 लाख रुपए बच गए। सुविधा इस देश में सबको मिलनी चाहिए। ये बात बार बार मैं बोल नहीं पाता, कहाँ का बोलूं मैं। ये बात मैं 1 महीने से कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा है, दुनिया के मुल्कों में चाहे किसान है, चाहे वो मजदूर है, कोई गरीब आदमी परिवार कोई है, उन सबको वहां साप्ताहिक पैसा मिलता है परिवार चलाने के लिए। आज हम भी 21st सेंचुरी में आ गए हैं। हमारी सरकार को चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो 4 कानून पास किए थे पार्लियामेंट में, आजादी के बाद में कानून बना के अधिकार पहली बार देशवासियों को मिला है। नंबर 1 सूचना का अधिकार, नरेगा का अधिकार, काम का रोजगार 100 दिन का। मैंने 25 दिन और बढ़ा दिए अपने खर्चे से, राजस्थान कांग्रेस खर्चे से। तीसरा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। आज फ्री प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, हम फीस देते थे 8वीं तक का, बहुत जगह कानून है, मैंने कर दिया, उनको 12वीं तक कर दिया। अभी हाल ही के 12वीं तक भी हम देंगे फीस। और 14 खाद्य सामग्री का अधिकार, जिसमें आप देखिए 2 रुपए किलो गेहूं पूरे देश के अंदर और 3 रुपए किलो चावल मिल रहे हैं। कानून पास हुआ पार्लियामेंट में, इसके बाद समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको। अब मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर परिवार को, ये महंगे कैंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर परिवार को जो मिनिमम पैसा खर्च होता है 2000, 5000, 6000, 8000, हर परिवार को पूरे देश में मिलना चाहिए, तब जाके आदमी जिंदगी आराम निकाल सकता है। अब हम पेंशन दे रहे हैं, 500 दे रहा था, 750 दे रहा था निःशक्तजनों को, विधवाओं को। अभी मैंने कह दिया सबको कम से कम 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। अब 1000 मिलेगी, अगले महीने से मिलेगी 1000 मिलेगी। 1000 से कुछ नहीं होता, मैं जानता हूं, पर जो बूढ़े लोग हैं उनका महत्व बढ़ जाता है घर के अंदर। घर की बहू जो है ना, सासू की मान सम्मान करती है। तो देखिए भाई, ये पेंशनधारी है मेरी सासू, और सासू को पेंशन नहीं मिले, ये बात मैंने कल भी कही थी जगह। और वो अगर उनके घर में बहन बेटी आ रही है, अपनी बेटी आ रही है ससुराल से, वो मुझे पैसे मांग लेती है कि भाई यार बहू बेटी आए ले तो 100 का नोट दे दे। अगर बहू नखरे करती है ना तो उनका खाना खराब हो जाता है, भूख मिट जाती है सासू की, कि मुझे बहू ने मना कर दिया, मूड खराब हो जाता है सासू का। हमने ऐसी फैसला कर दी है कि बहू नहीं भी दे, परवाह मत करो, आपको 1000-1500 रुपये मिलेंगे। आपके नाती नाता आए, चाहे वो बेटी आए ससुराल में, 100 का नोट पकड़ा दिया, पूछ रही उतनी किसी को घर के अंदर। घर में मान सम्मान होता है। और घर में पोता पोती होते छोटे छोटे बच्चे, वो भी दादा दादी का ध्यान रखते हैं। दादा के दादी का, दादी पानी लाऊं, दादा खाना खिलाऊं, दादी क्या लाऊं आपके लिए, भाई मेरे को कम से कम इनाम देगी, मेरी दादी इनाम देगी। घर में नोट जो में नोट होता है तो मान सम्मान रहता है घर के अंदर। मेरे कहने का मतलब ये है, हर चीज को हमने सोच समझ के किया, हर चीज को। किस दे रहे हम लोग अभी अन्नपूर्णा योजना में, तेल भी है उसके अंदर, दालें भी हैं, गेहूं तो अलग है ही है, मीट मसाले होंगे। कम से कम अभी महंगाई के दौर में हम चाहते हैं कि कम से लोगों को राहत मिले। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ 4 लाख लोगों का बिल 0 आएगा राजस्थान के अंदर। किसान है उनका 2000 यूनिट फ्री कर दी है। 15 हॉर्स पावर तक मशीन वाले जो हैं उनका फ्री हो गया राजस्थान के अंदर। जितनी योजना हमने बनाई है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। आप बताइए 500 रुपये में देना किसी का हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमने कहा है कि जो योजना तो प्रधानमंत्री की थी, उज्ज्वला योजना, पर सिलेंडर से महंगा हो गया कि वो ले नहीं पाए, खरीद नहीं पाते लोग। देश में सबको मिलनी चाहिए। ये बात बार बार मैं बोल नहीं पाता, कहाँ का बोलूं मैं। ये बात मैं 1 महीने से कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा है, दुनिया के मुल्कों में चाहे किसान है, चाहे वो मजदूर है, कोई गरीब आदमी परिवार कोई है, उन सबको वहां साप्ताहिक पैसा मिलता है परिवार चलाने के लिए।
आज हम भी 21st सेंचुरी में आ गए हैं। हमारी सरकार को चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो 4 कानून पास किए थे पार्लियामेंट में, आजादी के बाद में कानून बना के अधिकार पहली बार देशवासियों को मिला है। नंबर 1 शोषण का अधिकार, नरेगा का अधिकार, काम का रोजगार 100 दिन का, मैंने 25 दिन और बढ़ा दिए अपने खर्चे से, राजस्थान गवर्नमेंट खर्चे से। तीसरा शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। आज फ्री प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, हम फ्री देते थे। आज मैं पहले बोलता हूँ बहुत जगह कानून है, मैंने कर दिया, उसको 12वीं तक कर दिया अभी हाल ही कर 12वीं तक भी हम नहीं देंगे फीस। और चौथा खाद्य सामग्री का अधिकार, जिसमें आप देखिए 2 रुपए किलो गेहूं पूरे देश के अंदर और 3 रुपए किलो चावल मिलते हैं। कानून पास और पार्लियामेंट इसके बारे में समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको। वो कहता है अशोक तो रावण है, रावण, मैं रावण हूँ, चलो मैं रावण हूँ, तुम राम बन जाओ भैया, 2.5 लाख लोगों के पैसे चुका दो। मैं कहूंगा तुम राम की तरह व्यवहार कर रहे हो, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना सीखो। राम की जो भक्ति करते हैं, राम के जो संदेश है भगवान राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मैंने कहा एक आदमी बीमार है, बाहर गए हुए हैं, पीछे आप समुद्र के सगाई ले आने का, मैं आपके साथ नहीं दूंगा। बलिराम भगत गवर्नर को बात मालूम थी, रवि सिंह जी को मालूम पड़ी बात थी। अभी इसी लाइन पर अगर मान लीजिए वसुंधरा जी ने, कैलाश मेघवाल ने कहा है कि राजस्थान परंपरा नहीं रही हमारे यहाँ इस प्रकार सरकार को गिराने की, हॉर्स ट्रेडिंग करके, तो क्या गलत कहा उन्होंने? क्या गलत कहा? अगर उन्होंने कहा है राजस्थान की परंपरा नहीं है, गुजरात में लोग पैसा खर्च करके जीते हुए एमएलए को खरीद रहे हैं, वहाँ पर मेजोरिटी इनके पास पूरी है, सरकार गिरने दी इनकी, तब भी कांग्रेस खत्म कैसे करो? एक पार्टी की तरफ देश को बनाना चाहते लोग, चाहते मुल्क में एक पार्टी रहे, सब पार्टी खत्म हो जाए, इसीलिए कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जाए। अब मैं कहना चाहूँगा आपको, रशिया और चाइना में एक पार्टी की सरकार है, चुनाव होते हैं नाम मात्र के। क्या इस मुल्क को, आने वाली पीढ़ियों को हम इस प्रकार सौंप देना चाहते हैं क्या? ये तय करना प्रदेशवासियों को नहीं है, पूरे देशवासियों का फर्ज बनता है। तय कर लेते क्या करना आपको? ये तो न तो लोकतंत्र में यकीन नहीं करते। आरएसएस और बीजेपी पूरी तरह फासिस्ट लोग हैं, हिटलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, हिटलर की तरह ही आने वाले वक्त में ये बर्बाद करेंगे इस देश को। हिंदू धर्म में हम तो हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? इन्होंने ठेका ले रखा हिंदू का। ये तो क्या इनके बारे में बात करें थी कम है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूँगा पब्लिक को भी, इन चालों को समझ जाओ। अभी तो हिंदू बात करके ये जो वोट लेते हैं बार बार मोदी जी, बड़ा बना रखा अपना। आने वाले वक्त में जब तकलीफ आएगी देश को, लोकतंत्र बर्बाद होगा, तब मालूम पड़ेगा पब्लिक को। आज जो मान सम्मान गरीब को मिलता है, वोट एक वोट का मालिक वो भी है, तब इनकी क्या दुर्गति होगी मालूम पड़ेगा। कि जो ये राहत केंद्र लगाए जा रहे हैं, उसमें 10 तरीके की योजनाओं को शामिल किया गया है। 25 लाख रुपए तक का जो स्वास्थ्य का बीमा है, 10 लाख रुपए तक दुर्घटना का बीमा है, फूड पैकेट है, बिजली फ्री है घरेलू 100 यूनिट तक, 2000 यूनिट तक कृषि की फ्री है, 100 दिन के रोजगार के साथ 25 दिन का और रोजगार राज्य सरकार के बजट के ऊपर दिया जा रहा है। शहरों के अंदर काम देने का है, कामधेनु योजना है, जिसमें 2 किसान के पशुओं का बीमा फ्री में हो रहा है। तो ये सारी चीजें महंगाई कम करने के लिए जो राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 19,000 करोड़ की जो घोषणाएं की थी राहत, महंगाई से राहत के लिए, उसमें फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लोग आ रहे हैं लाखों की संख्या में और सब गारंटी कार्ड लेके जा रहे हैं, जिससे उनको महंगाई से राहत मिलेगी। भारतीय पुस्तकों के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर माकपा से संबंधित संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। कुश्ती संघ के अध्यक्ष को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। महिलाओं को अत्याचार करने वालों को गिरफ्तार करो, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो।
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर माकपा से जुड़े विभिन्न अग्रिम संगठनों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया है कि अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, किसान सभा, एसएफआई, डीवाईएफआई, सीआईटीयू, खेत मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि माननीय राष्ट्रपति जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महिला पहलवानों द्वारा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर दिए जा रहे धरने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ज्ञापन के अनुसार राष्ट्रपति जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश का सम्मान बढ़ाया, किंतु आज वे कुश्ती संघ के अध्यक्ष जिन्होंने की खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया है, उनके विरुद्ध धरने पर बैठने को मजबूर हो रही हैं, क्योंकि 4 महीने बाद भी दिल्ली पुलिस ने सांसद के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई न होना केवल महिला पहलवानों के खिलाफ ही नहीं बल्कि देश की तमाम महिलाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार यौन शोषण की शिकायत पर तुरंत पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और उसके बाद जांच करने का अधिकार है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। इससे जाहिर होता है कि निश्चित रूप से पुलिस पर राजनीतिक दबाव स्पष्ट नजर आ रहा है। ज्ञापन के अनुसार इस घटना को लेकर देश की जनता में भारी आक्रोश है। जनता की भावनाओं को देखते हुए आरोपी सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में रघुवीर वर्मा, तरसेम सिंह, आमिर खान, बहादुर सिंह सहित अन्य लोग शामिल रहे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर जो भारतीय खिलाड़ी, कुश्ती के खिलाड़ी, दूसरे जो खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बैठे हैं, उनके समर्थन में आज हमने महामहिम के नाम ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर के मार्फत। और हमने ये जो मांग है ये अखिल भारतीय किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, सीआईटीयू, नौजवान सभा, तमाम संगठनों के द्वारा आज पूरे देश के अंदर ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक में, एशियन गेम में, आपके ये जो है राष्ट्रमंडल खेलों में जिन्होंने पदक जीते हैं, आज वो पिछले 4 महीने से पहले उन्हें सरकार कहा भी हम जांच करेंगे। आज 4 महीने गुजरने के बाद में कोई जांच नहीं हुई है और कोई भी किसी तरह की जांच न होकर आज वो कह रही है कि हमारे साथ महिलाओं ये आरोप लगा रही है कि महिला उत्पीड़न हुई है, तो उसका एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? यौन उत्पीड़न का मामले में एफआईआर दर्ज करने में सरकार पीछे क्यों हट रही है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए तमाम संगठनों ने आज पूरे देश के अंदर ज्ञापन दिया और हमारी ये मांग है कि जो भी दोषी है वो गिरफ्तार होना चाहिए। अगर देश के अंदर इस तरह के हालात बनेंगे, भाजपा जो कहती है कि हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, महिला है जो महामहिम राष्ट्रपति है, हम भी इस बात को मानते हैं महामहिम राष्ट्रपति है, लेकिन आज अपने देश की बेटियां खुलेआम चीख के कह रही है कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, उसकी मुकदमा नहीं हो, जबकि लॉ ये कहता है, कानून ये कहता है कि कोई भी महिला अगर ये आरोप लगाती है तो सबसे पहले उसकी एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद उसकी जांच होगी, लेकिन ये दोनों ही नहीं हो रही है। इसके खिलाफ हमारा ये ज्ञापन है। शादी का झांसा देकर महिला का यौन शोषण करने के मामले में अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या 1 ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा से दंडित किया। शादी का झांसा देकर युवती का देह शोषण करने के करीब 3 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 हनुमानगढ़ ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 15,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रिचपाल सिंह चहल ने पैरवी की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि घटना वर्ष 2020 की है। पीड़िता ने महिला पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र सौंप कर बताया कि बुधराम पुत्र कृष्णाराम निवासी मक्कासर, जो कि पूर्व में शादीशुदा है, उसने शादी का झांसा देकर उसका देह शोषण किया। बाद में पीड़िता को जब इस बात का पता चला तो बुधराम ने कहा कि उसने तो उसको झूठ बोला था और शादी करने से मना कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू की। तब बुधराम के विरुद्ध जुर्म धारा 450, 376 में अपराध प्रमाणित मानकर न्यायालय में चालान पेश किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में कुल 8 गवाह परीक्षित करवाए गए तथा 9 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। शुक्रवार को न्यायालय अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या 1 के न्यायाधीश रवि कुमार सुथार ने आरोपी को धारा 450 आईपीसी में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। धारा 450 आईपीसी में 5 वर्ष के कठोर कारावास, 5,000 रुपए अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड 1 माह के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा, धारा 376 में 10 वर्ष के कठोर कारावास में 10,000 रुपए अर्थदंड, अदम अदायगी 2 माह के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। मुकदमा वर्ष 2020 का है, जिसमें पीड़िता ने दिनांक 9/6/2020 को पुलिस थाना महिला में मुलजिम बुधराम पुत्र कृष्णाराम के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया कि मुलजिम बुधराम पूर्व में शादीशुदा था, जिसने अपनी शादी को छुपा के उसके साथ
शादी का झूठा वादा किया और उसका देह शोषण किया, जो लगभग 3 साल तक उसके साथ रहा। और जब उसने शादी करने के लिए उसको कहा तो उसने कहा कि मैंने तो तेरे से ये झूठा बोला था, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तो पुलिस ने पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर FIR संख्या 117/2020 पुलिस थाना महिला में दर्ज की और मुलजिम बुधराम के खिलाफ धारा 450, 376 2N में अपराध प्रमाणित मानकर न्यायालय में चालान पेश किया। आज माननीय न्यायालय ADJ संख्या 1 के न्यायाधीश श्री रवि कुमार जी सुथार द्वारा मुलजिम को दोषी करार देकर धारा 450 IPC में 5 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माना और अदम अदायगी में 1 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास व धारा 376 2N में 10 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना और अदम अदायगी में 2 माह के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हनुमानगढ़ को FM रेडियो स्टेशन समर्पित करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100 वाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हनुमानगढ़ को FM रेडियो स्टेशन समर्पित करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100 वाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने हनुमानगढ़ सहित देश भर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए 100 वाट के कुल 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। इससे रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। हनुमानगढ़ में भी उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राम प्रताप सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। डॉक्टर राम प्रताप ने FM रेडियो की शुरुआत होने पर हनुमानगढ़ के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि अब मनोरंजन के मसले पर विस्तार होगा और राजस्थान से जुड़ी विभिन्न जानकारियां भी स्थानीय लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि अब हनुमानगढ़ में FM स्टेशन बनने से लोगों को रेडियो के माध्यम से ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सकेगी। इस मौके पर मौजूद रेडियो श्रोताओं ने कहा कि हनुमानगढ़ में FM रेडियो स्टेशन बनना गौरव की बात है। आकाशवाणी सूरतगढ़ से डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियर हरिकृष्ण मीणा ने बताया कि FM रेडियो स्टेशन शुरू होने से हनुमानगढ़ की जनता को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। अब मोबाइल फोन पर भी FM हनुमानगढ़ के नाम से रेडियो सुना जा सकेगा। नए आ रहे चौपहिया वाहनों में भी FM की सुविधा उपलब्ध है। 10 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में FM हनुमानगढ़ रेडियो के कार्यक्रम सुने जा सकेंगे। इस पर विविध भारती और जयपुर के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। यह सुविधा शुक्रवार से शुरू हो गई है। FM फ्रीक्वेंसी 103.6 मेगाहर्ट्ज पर इसका लाभ लिया जा सकता है। मोबाइल फोन पर FM चलाने के लिए FM में ऑटो सर्च करने पर हनुमानगढ़ की रेंज में होने पर मोबाइल फोन यहाँ की फ्रीक्वेंसी को स्वीकार कर लेगा। सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक इसका प्रसारण होगा। अनेक व्यक्तित्व भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी आदरपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ऑल इंडिया रेडियो की FM सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की
एक झलक भी है। उसी उन्नति का, उसी क्रांति का एक उदाहरण एफएम भी रहते हैं। कहा जाता है कि मौसम के साथ वो पोशाक भी बदलता है, मौसम के साथ वो पोशाक भी बदलता है, यकीन है जो जमाने के साथ चलता है। जमाने के साथ चलने के लिए, वक्त के साथ चलने के लिए ये जो एफएम है उनका जगह जगह हमारे प्रधानमंत्री जी लोकार्पण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एफएम में हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके लिए उनकी पसंद के कार्यक्रम रहते हैं। क्योंकि आकाशवाणी में एक तरह से भाषा की शुद्धता पे जोर दिया जाता है और लोकाचार पे अधिक जोर रहता है। एफएम में भाषा की उतनी पाबंदी नहीं, युवा क्या सोचता है आज के समाज के बारे में, विभिन्न विषयों के बारे में, उन तमाम चीजों का एफएम के ऊपर प्रोग्राम बनते हैं और वो प्रोग्राम हमारे जो युवा है वो सुनते हैं, अपना विकास करते हैं, अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। की बात तो ये है कि एफएम के बारे में मैं एबीसी नहीं जानता, एफएम का बनता क्या है तो ये बताओ मैं। बाकी का ये जो आपने भी बताया ये मेरे ख्याल से मुझे ऐसा यकीन है कि किसी को पता नहीं है। और इससे पहले कहा सूटगढ़ में था क्या? नहीं, सूटगढ़ में भी आज ही शुरू हो रहा है। आज ही शुरू हो रहा है। वो एम था, वीडियो चल रहा है। इसमें क्या पुराने गाने आएंगे, क्या होगा? तो इसमें क्या आएंगे? अच्छा अच्छा, चलो उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। क्यों आगे मेरा आपने क्या मैं क्या बोलूँगा। आज एफएमडी ट्रांसमीटर की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में की गई है, जिसके तहत कृषि क्षेत्र में युवाओं को एक नई जानकारी मिलेगी। वह अपनी समस्याओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। उनमें एक नई चेतना पैदा होगी। एफएमडी एक ऐसा साधन बन के सामने आया है जिसके तहत हर व्यक्ति अपनी समस्याओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 91 एफएम रेडियो स्टेशन की शुरुआत की है, जिसमें से एक हनुमानगढ़ जिले में उद्घाटन किया गया है, जिसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। अब हनुमानगढ़ जिले में एफएम रेडियो स्टार्ट हो गया, जिससे कृषि के बारे में, साहित्य के बारे में लोगों में जानकारी बढ़ेगी तथा लोग अवेयर रहेंगे हर योजनाओं से, हर चीज़ से, और अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं एफएम रेडियो के माध्यम से। ये आज एफएम जो रेडियो है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दी गई 91 सौगात में से एक है, जो हमें रेडियो और एफएम की अच्छी जानकारी हमें प्राप्त करवा रहे हैं। और शुरुआत आज हनुमानगढ़ में की है, इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से अभिवादन व्यक्त करते हैं। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक साथ 91 एफएम ट्रांसमीटरों का वर्चुअली दिल्ली से उद्घाटन किया है। इसमें हमारा हनुमानगढ़ एफएम ट्रांसमीटर भी शामिल है। हनुमानगढ़ ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी 103.6 मेगाहर्ट्ज़ है, जिसको आप मोबाइल में भी एफएम पर ट्यून कर सकते हैं, या 4 व्हीलर गाड़ी में एफएम रिसीवर आता है उसमें भी आप रिसीवर कर सकते हैं। इस हनुमानगढ़ एफएम ट्रांसमीटर पर विविध भारती और रीजनल AIR जयपुर के प्रोग्राम रिले किए जाएंगे, जिनका आप मॉर्निंग में 6 से रात को 11 बजे तक आप इसका प्रसारण का लाभ उठा सकते हैं। अतः यहाँ की जनता को हनुमानगढ़ एफएम ट्रांसमीटर का यहाँ से 15 किलोमीटर तक आप इसको सुन सकेंगे। अतः ये बहुत ही खुशी का मौका है कि एफएम ट्रांसमीटर हनुमानगढ़ ज़िले को भी मिला, यहाँ की जनता को मिला, और ये क्लस्टर आकाशवाणी सूरतगढ़ के अंडर में आता है। इसका बाकी कंट्रोल आकाशवाणी सूरतगढ़ के पास रहेगा। बाकी प्रोग्राम यहाँ से विविध भारती और जयपुर के रिले किए जाएंगे। विभिन्न मांगों को लेकर जल संसाधन विभाग के समक्ष चल रहा मंत्रालयिक कर्मचारियों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा।
मंत्रालय कर्मचारियों का 17 अप्रैल से जयपुर के शिप्रा पथ पर चल रहा आंदोलन को समर्थन देते हुए स्थानीय मंत्रालय कर्मचारियों ने धरना शुरू किया। धरना जल संसाधन विभाग के कार्यालय के समक्ष शुरू किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मंत्रालय कर्मचारियों ने कहा कि यूडीसी की 3600 ग्रेड पे करने तथा निदेशालय का गठन करने राज्य सरकार ने यूडीसी के बहुत से पद समाप्त कर दिए हैं। उन कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए। इन मांगों सहित मंत्रालय कर्मचारियों के हित में कई और भी मांगे हैं, जिनको लेकर मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा धरना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जयपुर स्थित मंत्रालय कर्मचारी के नेताओं से निर्देश मिलने के बाद आगामी निर्णय लिया जाएगा। जो कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो सचिवालय के समान वेतन की मांग है और जो यूडीसी है उसकी ग्रेड पे 3600 की हमारी मांग है, जिसके लिए महासंघ के बैनर तले लगभग 50,000 से ज़्यादा कर्मचारी जो हैं वो जयपुर के शिप्रा पथ पर अपना पड़ाव डाले हुए हैं और लगातार हनुमानगढ़ से कर्मचारी जो हैं वो भारी संख्या के अंदर जयपुर आना जाना कर रहे हैं और यहाँ भी हम लोग जो है जल संसाधन परिसर के अंदर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, जिसका अभी तक जो कोई भी निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। लेकिन भविष्य में संभावना है कि राज्य सरकार हम कर्मचारियों की बात को सुनेगी और जो भी हमारी मांगे हैं उनका शीघ्र निस्तारण कर कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी। हम मीडिया के माध्यम से कर्मचारियों की आवाज़ को आप लोग उठा रहे हैं और हमारा तो यही निवेदन है कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम जो है कर्मचारियों के पक्ष में लागू करी है, तो अन्य जो मांगे हैं उस पर भी वो बहुत मतलब जल्दी ही उसका निस्तारण करेगी और उस पर विचार करेगी। मंत्रालय कर्मचारियों का 17/4/2023 से जयपुर में शिप्रा पथ पर महापड़ाव चल रहा है और यहाँ पर जो रीमा संगठन की ओर से हनुमानगढ़ जल संसाधन में 19/4 से सारे कर्मचारी मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हमारी मुख्य जो मांग है वो है यूडीसी की ग्रेड पे 3600 और निदेशालय का गठन और जो बाकी बचे में पद 26,000 में से यूडीसी के जो पद समाप्त किए गए हैं उनको बहाल करने की मांग है और सचिवालय के समान वेतनमान की मांग तो पहले से हमारी पूर्व से चली आ रही है। हाँ, वेतन विसंगति जयपुर में जो धरना चल रहा है, हमारे यहाँ हनुमानगढ़ से लगातार 10-10, 15-15 आदमी लगातार जा रहे हैं वहाँ शिप्रा पथ धरने महापड़ाव में शामिल होने के लिए। कल भी 15 आदमी यहाँ से गए हैं। नहीं करेंगे गवर्नमेंट। आप हमारी जो मीडिया की तरफ से हमारा निवेदन है कि जो आवाज़ पहुँचाएं और ये हमारी जो मांगों के संबंध में शीघ्र निस्तारण कराएं। जंक्शन की श्याम सिंह कॉलोनी स्थित पीरखाना में सालाना दीवान सजाए गए। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने माथा टेककर मनौतियां मांगी। जंक्शन की श्याम सिंह कॉलोनी में स्थित पीरखाना में सालाना शुभ दीवान हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पीर बाबा के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा बाबा का गुणगान किया गया। श्रद्धालु मुकेश मित्तल ने बताया कि पीरखाना में प्रत्येक वर्ष इस तरह शुभ दीवान व विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी रहती है। सालाना दीवान में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लगभग 15,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेक कर मनौतियां मांगी। इस मौके पर मोहित बलाडिया, ललित कुमार, ललित गर्ग, सुशील कुमार, तरसेम बंसल, साहिल जिंदल, सुमित गर्ग, देवांश, लखबीर सिंह, सौरभ जिंदल, श्रीराम गोयल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज पीरखाना बाबा श्याम सिंह कॉलोनी में मां भगवती सेवा समिति के द्वारा 33वां सालाना दीवान बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दीवान गद्दीदार बाबा संदीप जी गर्ग डावाली वाले व मुख्य सेवादार इस पीरखाना के बाबा सुरेश जी जैन टाउन वाले उनके सानिध्य में हो रहा है। इस दीवान में 25 से 30,000 श्रद्धालु आते हैं हर साल और यहाँ ऐसी धारणा है कि लोगों की मन्नतें पूरी होती है, इसलिए वो मन्नत मानकर मन्नत उतारने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा 32 सालों से लगातार हो रहा है। यहाँ जो इस पीरखाने की मान्यता है पूरे हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लंगर की जो व्यवस्था है यहाँ डावाली, संगरिया, हनुमानगढ़ जंक्शन व हमारे हनुमानगढ़ टाउन की पीरखाना की कमेटियाँ बनी हुई हैं। जो वो सेवादार है सैकड़ों की तादाद में निःशुल्क जो सेवा करते हैं, जहाँ जो पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो संभालते हैं। वर्तमान में यहाँ 3 मंदिर शिवालय का, बाबा खाटू श्याम जी का और श्री बजरंगबली जी का मंदिर जो है निर्माणाधीन है। इन मंदिरों पर लगभग 40 से 50 लाख रुपए की लागत आने की संभावना है और पूरे क्षेत्र के जो श्रद्धालु है वो बढ़ चढ़ कर अपना इन मंदिरों में सहयोग कर रहे हैं।
श्री पीरखाना एवं मां भगवती सेवा समिति की जो टीम है नेतृत्व में मतलब पूरे तरीके से अपना काम कर रही है सक्रिय से, और इसी तरीके से हमेशा करती रहेगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।